Hi everyone, so today's topic of our discussion is autocoids. As we have covered by far the H1 antagonist, तो हमने antihistaminic first generation, second generation we have covered. Now we have H2 blockers या antagonist. जो H2 blockers होते हैं they inhibit the gastric acid secretion. जो H2 है उसका काम क्या था, HCl के लेवल को बढ़ाना या फिर गैस्ट्रिक एसिड के सिक्रीशन को प्रमोट करना. नाउ वी आर ब्लॉकिंग दैट रिसेप्टर, तो वो उसका फंक्शन एंटागोनाइज करेगा. सो वील हैव द इनहिबिशन ऑफ द गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन. सो ड्रग्स इन दिस कैटेगरी इंक्लूड रैनिटिडीन, सिमेटिडीन, फेमोटिडीन, निज़ाटिडीन, रोक्साटिडीन एंड जो सबसे पहले बनाया गया था दैट वाज द ड्रग जो आजकल नहीं क्लिनिकली यूज़ किया जाता, दैट वाज ब्यूरिमामाइड. नाउ वी नीड टू रिमेंबर द टिडीन्स. तो टिडीन्स कैसे याद रख सकते हो, ये सारे ड्रग्स टिडीन में एंड होने वाले हैं और टिड इन करने वाले. सो दे हैव समथिंग एसोसिएटेड टू द स्टमक, टिड को इन करने वाले एंड हैव द गर्ली नेम्स. तो या तो रानी होगी या सीमा होगी या फेमो होगी या नीजा होगी, रॉक्सा होगी. सो ऑल दीज एंड्स विद टिडीन्स. ठीक है. The major action of the H2 blockers is to reduce the nocturnal acid secretion है या H2 blockers हैं वो आपको रिकमेंड किए जाते हैं रात को लेने के लिए. सो नॉक्टर्नल एसिड सिक्रीशन की एक्टिविटी को ये कम करते हैं क्योंकि हिस्टामिन के रिलीज को ये इनहिबिट करेंगे. सो दे कैन रिड्यूस ऑलमोस्ट 70% ऑफ द टोटल एसिड सिक्रीशन इन द 24 आवर्स. Now if we see the potency of these drugs, it is relative. जैसे जैसे generations improve हुई we have better drugs. तो now it has been कि potent कितना ज़्यादा हो गया कि 40 mg famotidine is almost equally potent to 800 mg of cimetidine. The important point to remember is we shouldn't give H2 blockers along with the antacids. Earlier सबसे पहले हमने cimetidine से start किया था. तो it inhibits the metabolism of many enzymes by inhibiting CYP450 enzyme. तो उसकी वजह से उसके ADRs भी ज़्यादा होंगे क्योंकि उतनी ज़्यादा ड्रग इंट्रैक्शन करेगा. तो आपको हेडेक, गायनेकोमेस्टिया, कन्फ्यूजन, लेथार्जी देखने को मिलती है सिमेटिडीन के साथ. सो गायनेकोमेस्टिया या फिर सेक्सुअल डिस्टर्बेंसेस आर वेरी वेरी कॉमन विद सिमेटिडीन. दैट इज़ द रीज़न वी डोंट यूज़ सिमेटिडीन नाउअडेज. जितने भी बाकी ड्रग्स हैं टिडीन्स वाले वो ज़्यादा पोटेंट है, उनकी इंट्रैक्शन भी कम एंड उनकी एंटी एंड्रोजेनिक एक्टिविटीज़ या इफेक्ट्स भी कम हैं. द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू रिमेंबर इज द सेफेस्ट इन द प्रेगनेंसी इज रानी. तो रानी की तरह ट्रीटमेंट मिलता है लेडीज़ को प्रेगनेंसी में, तो रानिटिडीन इज द सेफेस्ट इन प्रेगनेंसी. देन वी हैव अनदर ड्रग विच इज लेफुटिडीन. ये भी एक सेकेंड जनरेशन H2 ब्लॉकर. अलॉन्ग विद द H2 ब्लॉकेज ये साथ में इंक्रीज नाइट्रिक एसिड को प्रोडक्शन कराती है और गैस्ट्रिक म्यूकोजल ब्लड फ्लो को भी इंक्रीज कराती है एंड इट ऑल्सो लीड्स टू द इंक्रीज म्यूकस प्रोडक्शन. So what are the basic uses of the H2 blockers? They are used for the peptic ulcer disease, for GERD gastroesophageal reflux disease या फिर Zollinger-Ellison syndrome के लिए या फिर prophylaxis of stress ulcers के लिए भी हम H2 blockers दे सकते हैं. So let's move to the H3 receptor या फिर H4 receptor के बारे में बात कर लेते हैं. What are the drugs which act on these two receptors? On these receptors though many drugs are not yet developed, बट स्टिल लेट्स टॉक अबाउट इट. हमें ये पता है जो H3 रिसेप्टर था दैट वाज अ प्री साइनेप्टिक ऑटो रिसेप्टर. तो प्री साइनेप्टिक ऑटो रिसेप्टर का फंक्शन क्या होता है कि वो अपने एक्शन को इनहिबिट करेगा. तो मतलब इट विल इनहिबिट द रिलीज ऑफ द हिस्टामिन. तो हमने इसमें कौन सा ड्रग बनाया, दैट वाज आंट वाला एंटागोनिस्ट है ना, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट द H3 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट. ड्रग नेम इज पिटोलिसेंट या टिप्रोलिसेंट. ये दोनों के एंट में नाम एंड होंगे तो मतलब ये एंटागोनिस्ट ऑफ द H3 रिसेप्टर है. एडिशनल प्रॉपर्टी क्या है इनकी, इट इज़ ऑल्सो H3 इनवर्स एगोनिस्ट. तो एंटागोनिस्ट के साथ में ये इनवर्स एगोनिस्ट भी होता है H3 रिसेप्टर पे एंड बेसिकली दिस इज यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ नार्कोलेप्सी. द अदर ड्रग इन द H3 एंटागोनिस्ट कैटेगरी आर थियोपेरामाइड एंड ब्यूरिमामाइड. सो दीज टू अमाइड्स वाले जो ड्रग्स हैं दीज हैव द पोटेंशियल ऑफ द H3 एंटागोनिस्टिक एक्शन एंड ब्यूरिमामाइड वाज द फर्स्ट ड्रग विच वाज टेस्टेड एज H2 blocker है ना. तो now we have another drug which is a partial agonist at the H4 receptor but it is an antagonist at the H3 receptor. That is clobenpropit. Clobenpropit एक ड्रग है जो आपको याद रखना है. So these are all the newer or the recent advancements which you should be knowing. So let's talk about the histamine release inhibitor. As we know कि हम histamine का antagonism पढ़ रहे हैं. तो बहुत सारे ऐसे ड्रग्स थे जो हिस्टामिन का रिलीज़ करवा रहे थे बिकॉज ऑफ द इन्फ्लेमेशन, बिकॉज ऑफ द सेल इंजरी या फिर वैंकोमाइसिन जैसे ड्रग्स या फिर
मॉर्फिन जैसे ड्रग्स. नाउ वी हैव द इनहिबिटर क्लास ऑफ ड्रग्स विच विल इनहिबिट इट्स रिलीज. तो अब यहाँ पे हिस्टामिन का रिलीज नहीं होगा. सो द ड्रग्स इंक्लूड क्रोमोलिन सोडियम होगा या फिर निडोक्रोमिल सोडियम होगा दैट प्रिवेंट्स द डीग्रैनुलेशन ऑफ द मास्ट सेल्स. तो हमें पता है कि जो हिस्टामिन का मेन स्टोरेज साइट था वो बेसोफिल्स या मास्ट सेल्स थे. अब वो डीग्रैनुलेशन को बचाएगा. सो दिस कंपोनेंट इज ऑल्सो यूज्ड इन द ब्रोंकियल अस्थमा वाले पेशेंट्स के लिए, या फिर आप इसको एलर्जिक राइनाइटिस या फिर कंजक्टिवाइटिस के लिए भी यूज़ कर सकते हो. The other drug is pimorolast, which is the new drug with the anti-inflammatory action. Then we have ketotifen, which is a mast cell stabilizer, plus also have the antihistaminic property. मतलब H1 का antagonist भी है ये. So yeah, thank you so much. Do like, share and subscribe to my channel. Thank you.